नमस्कार। आज हम मध्य पूर्व में जो तेजी से तनाव बढ़ रहा है उस पर बात कर रहे हैं। हाँ, खास तौर पर इजराइल ईरान संघर्ष में अमेरिका की सीधी एंट्री। बिल्कुल। हमारे सामने जो रिपोर्ट्स हैं वो बता रही हैं कि अमेरिका ने अपने B-2 स्टील बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया है ईरान पर। जी। तो आइए जरा इसे समझते हैं कि ये सब कैसे हुआ और इसका क्या मतलब है। देखिए, इसकी शुरुआत तो हुई थी मध्य जून के आसपास, हाँ। जब रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल ने ईरान के जो मुख्य परमाणु ठिकाने हैं जैसे फोर्डो, नतांज, इस्फहान, हाँ, वही नाम। उन पर हवाई हमले किए थे। मकसद तो मतलब साफ ही लग रहा था, ईरान की जो न्यूक्लियर क्षमता है उसे नुकसान पहुंचाना। यूरेनियम संवर्धन को रोकना शायद। हाँ बिल्कुल, उसे धीमा करना या रोकना। और फिर ईरान का जवाब आया। जैसा कि उम्मीद थी। हाँ, ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की। इजरायली शहरों पर मिसाइलें दागी, तेल अवीव, हाइफा जैसे शहरों पर, और इसमें आम नागरिक भी घायल हुए, सिर्फ मिलिट्री ठिकाने नहीं थे। नई नुकसान हुआ, लोग घायल हुए और तनाव एकदम से आप कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा बढ़ गया। और इसी माहौल में फिर अमेरिका सामने आया। हाँ, 22 जून 2025 की बात है। रिपोर्ट्स के अनुसार 6 अमेरिकी B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर्स, 6 B-2 बॉम्बर्स। हाँ, पैसिफिक ओशन के ऊपर से लंबी उड़ान भरकर आए और सीधे ईरान के उन्हीं परमाणु ठिकानों पर हमला किया जिन पर इजराइल ने पहले किया था। जी। और इस बार बड़े हथियार इस्तेमाल हुए, बंकर बस्टर बॉम्ब, टोमाहॉक मिसाइलें। अच्छा, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बयान भी आया था। उन्होंने इसे ऑपरेशन मिडनाइट हैमर नाम दिया। हाँ, और दावा किया कि ठिकाने पूरी तरह नष्ट कर दिए गए। ये B-2 का इस्तेमाल ये अपने आप में एक बड़ा सिग्नल है ना। ये कोई आम हमला नहीं लगता। बिल्कुल नहीं। B-2 चिन्ह ही अपने आप में खास बात है। ये तो मतलब दुश्मन के रडार से बचकर अंदर तक जाने और भारी बम गिराने के लिए ही बने हैं। स्टेल्थ टेक्निक वही। और बाद में सैटेलाइट तस्वीरों से भी ये बात सामने आई कि फोर्डो जैसा ठिकाना जो जमीन के काफी नीचे है, हाँ, बहुत सुरक्षित माना जाता है। उसे भी अच्छा खासा नुकसान पहुंचा है। उन्होंने वो क्या कहते हैं GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर बॉम्ब इस्तेमाल किए, दुनिया के सबसे बड़े बंकर बस्टर्स। जी। तो ये सीधे सीधे ईरान की सबसे मजबूत सुरक्षा को भेदने की क्षमता का प्रदर्शन था। तो मतलब ये सिर्फ इमारतों को गिराना नहीं, एक संदेश देना भी था। बिल्कुल, संदेश के अमेरिका ईरान के सबसे सुरक्षित ठिकानों तक पहुंच सकता है। ईरान ने क्या कहा इस पर? उनकी प्रतिक्रिया? ईरान ने कड़ी निंदा की, कहा कि ये अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है और चेतावनी दी कि नतीजे गंभीर होंगे। और फिर? और कुछ ही घंटों में ईरान ने फिर से दर्जनों मिसाइलें दाग दी इजराइल की तरफ। फिर से? हमले के बाद। हाँ, हमले के तुरंत बाद। इजराइल के डिफेंस सिस्टम ने, आयरन डोम ने कई रोकी भी। हाँ, वो तो है। लेकिन कुछ गिरी और फिर से नुकसान हुआ, सिविलियन इलाकों में भी। और दुनिया भर में क्या रिएक्शन था? बाकी देश, UN? चिंता तो जाहिर है बढ़ गई। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में मीटिंग की बातें हुई। कई देशों ने, यूरोप, रूस, चीन, सबने संयम की अपील की। लेकिन अमेरिकी एक्शन पर सवाल भी उठाए होंगे। हाँ, कुछ ने सवाल भी उठाए। मुख्य डर यही है कि ये लड़ाई अब कंट्रोल से बाहर होकर पूरे मिडल ईस्ट में ना फैल जाए, जिसके आर्थिक परिणाम भी होंगे, तेल वगैरह। बहुत गंभीर। तेल की कीमतें तो तुरंत उछल सकती हैं। अच्छा, उन B-2 बॉम्बर्स पर वापस आते हैं। हाँ। आपने कहा उनका इस्तेमाल खास है। क्या ये दिखाता है कि अमेरिका अब लंबे समय के लिए इस झगड़े में शामिल हो गया है? ये बहुत अहम सवाल है। देखिए, B-2 जैसे स्ट्रेटेजिक हथियार जो हजारों मील दूर से हमला कर सकते हैं, उनका इस्तेमाल सिर्फ बचाव के लिए नहीं होता। ये अमेरिका का शक्ति प्रदर्शन है और शायद एक लंबी कमिटमेंट का इशारा भी। मतलब सिर्फ इजराइल को सपोर्ट करना नहीं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा। ये दिखाता है कि अमेरिका जरूरत पड़ने पर पहला हमला करने और ईरान के सबसे अहम ठिकानों को खत्म करने को तैयार है। तो अब आगे क्या? डिप्लोमेसी के रास्ते तो बंद से लग रहे हैं। स्थिति बहुत ही नाजुक है, बहुत ही ज्यादा। अगर ईरान और जवाबी कार्रवाई करता है और खासकर अगर अमेरिकी ठिकानों या जहाजों को निशाना बनाता है, तो ये बहुत बढ़ सकता है। हाँ, तो ये संघर्ष तेजी से बढ़ सकता है। और फिर ईरान के जो सहयोगी गुट हैं, जैसे हिजबुल्लाह लेबनान में या यमन में हूती, हाँ, हूती तो पहले भी हमले करते रहे हैं। बिल्कुल, उनकी तरफ से कोई भी एक्शन आग में घी का काम करेगा। तो ये एक तरह का, क्या ये हमला ईरान को रोकने के लिए था या इसने एक बड़े युद्ध का दरवाजा खोल दिया है? यही $1 मिलियन सवाल है। अभी हमने देखा कैसे इजराइल ईरान की सीधी झड़प बढ़ते बढ़ते अब उसमें अमेरिका अपने सबसे ताकतवर हथियारों के साथ कूद पड़ा है। और तनाव अब एक नए और शायद ज्यादा खतरनाक लेवल पर पहुंच गया है। बिल्कुल। तो इसी के साथ आज की ये बातचीत हम यहीं रोकते हैं, लेकिन एक सवाल सोचने के लिए जरूर है। इस तरह के खास मिलिट्री ऑपरेशंस, मतलब स्टेल्थ बॉम्बर और बंकर बस्टर जैसे हथियारों का क्षेत्रीय झगड़ों में इस्तेमाल,
ये भविष्य में बड़ी ताकतों के बीच जियोपॉलिटिकल समीकरणों को कैसे बदल सकता है, ये सोचने वाली बात है।